हे गाइस एंड मोस्ट वेलकम टू TRK मोटिवेशन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महानायक कहे जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कानून बनाया जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कानून माना जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा इंसान जिसको खुद पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। आज मैं आपको इनके बारे में 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे सुनकर रियली आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, भीमराव अंबेडकर जी का योगदान देश के लिए, भारत के लिए। नंबर 2, उनका योगदान लड़कियों के लिए, औरतों के पढ़ाई के लिए। एंड नंबर 3, उनका योगदान दलित और पिछड़ी जाति के लिए। और नंबर 4, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ। आज मैं इन 4 टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। नंबर 1, उनका देश के लिए योगदान। उन्होंने इस देश को, भारत को क्या कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा कानून, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कानून अगर किसी ने दिया तो वो है भीमराव अंबेडकर जी ने। जी हाँ, जिसे हमारे पर सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है आज हमारे देश का, और वो है हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इकोनॉमिक्स के मामला में उस वक्त, जिस वक्त अंग्रेजों का इस देश पे राज था, उन्होंने इस देश को अर्थव्यवस्था में बहुत ही स्ट्रांग बना कर रखा। एजुकेशन के मामले में इस देश को, इस कंट्री को बहुत ही स्ट्रांग बना कर रखा। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। पॉइंट नंबर 2, लड़कियों के मामले में उनकी प्रगति, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उनको कैसे एजुकेशन के मामले में और हर एक चीज में आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने ही इस एक नई चमक की शुरुआत की, एक नए रास्ते की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज आप देखिएगा इंडिया में हर एक फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो मतलब कि गेम का मैदान, चाहे पॉलिटिक्स हो मतलब कि हमारी राजनीति, या किसी भी चीज में, हर जगह आज जितना हकदार कोई जेंट्स है उतना ही हकदार एक लेडीज भी है, सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। एंड नंबर 3, दलित की वजह से, क्योंकि उस वक्त और आज भी बहुत सी जगह में देखा जाता है कि पिछड़ी जाति और दलितों के लिए बहुत सी चीज़ें अलग है, बट सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई है। क्योंकि उस वक्त तो ऐसा था कि किसी दलित, किसी पिछड़ी जाति के लोगों की परछाई से भी बाकी लोग दूर भागते थे। उनको इतना भी परमिशन नहीं थी कि वो कहीं से किसी कुएं से पानी निकाल कर पी सके। वो किसी को छू नहीं सकते, किसी से हाथ मिलाने तक की उनको इजाज़त नहीं थी। और ये सारी चीज़ों को अगर किसी ने ख़त्म कर पाया है, अगर कोई है, तो वो है भीमराव अंबेडकर जी। ऐसा क्रांतिकारी इंसान, महानायक, पूरी देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक महानायक। उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एंड नंबर 4, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी खुद की जिंदगी। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं भी उनकी कैसे स्टडी कर रहा था, जब मैंने इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि एक ऐसा इंसान, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अपने देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए खड़ा है। जी हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही डिफिकल्टी थी, बहुत ही स्ट्रगलफुल थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे उनकी पर्सनल लाइफ में। सबसे पहली चीज़ तो उनको किसी भी चीज़ में आने जाने की इजाज़त नहीं, किसी से मिलने, किसी से जुड़ने, कहीं खाने पीने की इजाज़त नहीं। बट इसके सब के बावजूद उन्होंने अपना काम शुरू रखा, उन्होंने अपने काम को कभी भी छोड़ा नहीं। उनकी पर्सनल लाइफ में एक चीज़ बहुत ही ख़राब दुर्घटना है, वो ये कि उनके 5 बच्चे थे, उसमें से 4 बच्चों का उनका एक के बाद एक सबका निधन होने लगा। वो लोग मरने लगे एक के बाद एक, कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से। और उस कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। कोई भी इंसान आप और मेरी तरह टूट जाता, बिल्कुल टूट जाता, बट वो खड़े रहे अपने हिम्मत, अपने हौसले के साथ इस देश के लिए। और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमें, एक ऐसा कानून दिया जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी सुनामी और बड़ा से बड़ा अर्थक्वेक या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हमारे देश को हिला नहीं पाता। हमारे देश को हिला नहीं पाता सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कानून की वजह से। Thank you very much guys, and share this video with everyone, जिसको भी आप अपने लाइफ में एक अच्छा और सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहते हैं। And always be motivated with TRK motivation. Thank you very much again.